अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। टाबर रेवे विनी माँ घनी कोशिश करे विने दूध पावा नहीं, पर महाराज वो दूध पिए को नहीं। बहुत कोशिश करती, बार बार स्तनपान कराती है, स्तन को मुंह में देती है, पर बच्चों छोड़ दे, फिर देती, फिर छोड़ देता है, फिर देती, फिर छोड़ देता है। पर फिर उसको जब दूध का रंग लगता है, दूध का रस चढ़ता है ना, उसको जबान को टच होता है ना, तब उसको पता चलता है कि मेरी तो संजीवनी बूटी यहाँ पे। पचे तो छोड़ियोड़ो ही नहीं छोड़े महाराज। घनी माँ विने आखो दिन कहीं चबड़ चबड़ कर आगो रहो नहीं, અને एक दिन एवडो आवे कि पिए ही कोनी, एक दिन एवडो आवे कि छोड़े ही कोनी। वो मन रूपी भी वो टाबर है, इन टाबर ने सत्संग में लगाओ 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 लगाओ। वो पहले तो घना ही मुंडा मोड़ी, पर एक दिन एवडो आई कि हरि कीर्तन कटी रहे तो आखी रात नींद नहीं आवे महाराज। कोई भगवान नु भगत रहे के विनी श्रद्धा नहीं पड़े, शरीर कहना में नहीं है, वो एटीने फेरी विनी सुरता बटे जाई, शरीर बटे पड़ियो, पण वो सूक्ष्म शरीर वो सत्संग रे माने जाई ब्रो कि देखो आज बीती है, वो शरीर कामरो रियो कोनी पर मारो मन अटे रेवे कोनी। यानी तो महाराज एक ध्यान रखे। और जो भगवान भक्ति करेला, भगवान की भक्ति के अलावा संसार में कहीं पे भी मन लगाओगे, रोने के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा महाराज, ये ध्यान रखना। कई बार देखो शास्त्र में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी बताई गई हैं, इतनी बातें बताई कि उसको हम 1% हम फॉलो कर देते हैं, हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। हम लोग करते नहीं महाराज। मैंने कई जगह देखा जब सगाई सगपण करते हैं साहब, तो व्यवसा इतना मीठा बोले हे राम, जने ए तो कोई दुनिया में एड़ा गिना तो कटे है ज को नहीं। सगाई री बातों रेवे जने एक फोन करे ना तो दिन में शायद 2-3 बारी कॉल पर करे, पचे वहाँ खोड़ो जोड़ो रह जावे नहीं, पचे फोन थोड़ा कम पड़ जावे, थोड़ा सा कम पड़ जावे। जो कॉल डेली रेवता वे 7-8 दिनों, क्योंकि उन्हें ठाए के छीको तो लाग गो, और पचे थोड़ा दिनों ब्याह वो वण दो, पचे फोन करे व्यवसाय फोन करो कोने के टाइम ही कोनी सा, टाइम ही कोनी। ये बेटी रे बाप पहला थोय हता मैं ही थे तो दिन वटनु ज उगतो सब कुछ है, तो जने पहले तो एक हेलो करतो अन थो डायरेक्ट मार कने आओ ताकी कर, एक हेलो करतो अन डायरेक्ट की कर आओ तमार कने। महाराज समय नो संजोग देखो महाराज, दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है, मतलब कितनी जल्दी बदल गई। ब्याह रियो जिन बेटी ने आप मोटी करो, 20 साल तक मोटी करो, इन्हें पालो पोसो, इन्हें हर खुशी पूरी करो। 19 बेटी ने घरे बुलाने वास्ते उन ससुराल पक्ष की इजाजत लेवनी पड़े। जिस बेटी को माँ बाप ने जन्म दिया भी घर में आने वास्ते महाराज पहले तो इतना हेणा रेवे, अने पछे वह बेटी रे पीर जानो के हाउजी ने के मम्मी मार घरे जावणो, तो कहीं के थार पप्पा ने पूछणो, तार ससुर जी ने पूछणो पड़ी, ससुर जी ने पूछे के हाउजी ने पूछणो पड़ी, हाउजी पछे ओटी गले के मार बेटा ने पूछणो पड़ी। जण पहले तो नहीं कियो हावा लिखिया पहला के मो इतना ओटा काढोला, थार ब्याह करनो रे तो करजे, नहीं तो मो तो थारा छोतड़ा पाड़ दोला, ध्यान रखजे। मो खराब गणाओ, मो तो मुंड मेकअप करना आयोड़ा, ओरिजिनलिटी तो पछ ठा पड़ी। कोई भाई ब्याह करियो मेकअप देकर ब्याह कर दियो, अने घरे जान बीदड़ी मुंडो धोयो, पछे के रो लॉटरी लागी मार तो। ये दुनिया ने मेकअप में जीती, झूठ में जीती है महाराज। एक ध्यान रखना, 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल दो, बात खत्म कर दो यार, बात खत्म कर दो। 100 किलो चांदी लेने आवश्यकता नहीं है, 100 किलो चांदी रही 60 लाख बने, 1 किलो होना रही 60 लाख बने, तो 99 किलो बोझ ज्यादा लेने कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो लोगों को कहते हैं कि हगा गिनायत बनो तो एड़ा बन जाओ कि एक दांतों रोटी टूटनी चाहिए तो वह आनंद। और हगा गिनायत रे माने ज्यादा प्रेम रहे नहीं साहब, तो तिजोड़ारी नजर लाग जाया करे, वो कीन की एड़ी मीठा मीठी बातों करन दोनों ने एड़ा पसावे जो को महाराज एक दूसरा कट्टर दुश्मन बन जावे। तिजोड़ारी जो बात सुनी उन घर की बर्बादी निश्चित है महाराज। पत्नी ने अगर पति की बात किसी और से सुन ली और पति ने पत्नी की बात किसी और से सुन ली तो समझ लीजिए उसकी बर्बादी दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आंतरिक अविश्वास पैदा हो जाता है, और आंतरिक अविश्वास पैदा होने के कारण बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है। तो भगवान और भगत के बीच में ये बात नहीं आनी चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। कोई के राम नहीं है भाई, मैं मानता हूं ना। हेलो
हेलो, ठीक है, चलो एक बार जय बोलते हैं। बोली भगत वत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, अर्बुदा मात की, पधारे हुए सभी भक्तों की, पुंडदास जी महाराज की। अगर देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि शारीरिक प्रॉब्लम बहुत होती है, शारीरिक समस्याएं बहुत होती है। और आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी चल रही है घुटनों के दर्द की। गोडा घना दुखे, किन्हें कमर दुखे, किन्हें जॉइंट दुखे। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोग हिम्मत हार लेते हैं। घुटनों का दर्द एक 50 रुपए में ठीक हो सकता है महाराज। और वो दवा कहाँ पड़ी? आपके घर में पड़ी है, पर उस दवा की पहचान नहीं है। कबीर साहब जी महाराज ने इसीलिए तो लिखा कि मने सुन सुन आवे हंसी रे पानी में मीन प्यासी। मने बड़ो हंसी आ रही कि समुद्र में रह के भी मछली प्यासी है। अरे हम ऐसे देश में जन्म लिया साहब, ऐसे देश में जहां पे कुदरत ने अरबों करोड़ों पौधे ऐसे दिए जो हमारे मनुष्य शरीर को काम आते हैं, ये ध्यान रखें। परंतु हम लोगों की जानकारी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना। जिसके भी घुटनों में दर्द है, आपको जो ये आता है चूना खाने वाला, तंबाकू के साथ में खाते हैं, वो चूना लीजिए और खाना खाने के बाद में सुबह में इतना सा चूना पानी में मिलाकर डेली पीना स्टार्ट कर दो। थोड़ा टाइम लगेगा साहब, परंतु काम पक्का हो जाएगा। शाम के टाइम में 1 चम्मच मेथी का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और इतना सा काला गुड़, उसको पानी में लेपी बनाकर महाराज घुटनों पे लगाई। जहाँ दर्द होता है वहाँ पे लगाओ, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं। ये चक्कर में मत पड़ो, ऑपरेशन के चक्कर में महाराज बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है शरीर का। तो ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर, आप लोगों से वंदना है कि आप लोग जो चाय पीते हो महाराज, इसी चाय से आप शुगर की बीमारी ठीक कर सकते हो, पर नॉलेज नहीं है। और नई नॉलेज होने के कारण हम लोगों को बहुत सारी बीमारी हो जाती है। ये जो चाय है ना, शुगर की दुश्मन है, परंतु इसकी विधि नहीं जानते हम लोग। चाय में दूध डालना बंद करो और शक्कर डालना बंद करो। काली चाय पियो, वो भी गुड़ की चाय पीनी स्टार्ट करो। और आपकी शुगर को जो दवाएं लेनी पड़ती है आपको टाइम टू टाइम, किसी को शुगर है, किसी को इंसुलिन लेना पड़ता है, तो आप विचार करिए। थोड़े दिनों बाद में देखना, आप 1-2 महीने बाद में चेक करवाना, आपकी शुगर लगभग कंट्रोल हो जाएगी। इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया चीज है। पर चाय में दूध नहीं क्यों बन गई जहर। जैसी दूध डालोगे वो चाय हमारे शरीर में हजारों बीमारियां पैदा कर देगी महाराज, ये ध्यान रखना। पर किसको समझाया महाराज? ज्यादा बोलो तो क्या महाराज फालतू ही बातें करें। भाई कोई बात नहीं, हमारी बातें फालतू ही लगेगी, है नहीं, कोई मतलब भी नहीं है महाराज। हम तो कहते हैं कि एक छोटी सी बात, वो घर बनी ओढ़ बा, इन घर रे मुंडा के कोई कचरा री बाल्टी खाली कर दी रहते हो, भूडी कहीं लड़ाइयां कर दे महाराज। बातें आ जाएगा, थारी औकात कही जो मारा गेट रे सामने तू कचरो डाल दियो। लड़ाइयां करो कि नहीं करो, के स्वागत करो कि जीतो ही कचरो तुम्हारा घर रे मुंडा के नेक दीजो, मने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नेकने दे मारा, झाड़ू डोडो वोको काट दियो रे तो क्या थारो पत्तो अटे आई गो। ऐसे लड़ाइयां हो जाती है। इसलिए हम संसार में कहते, संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जिसको पड़ोसी अच्छा मिल गया। और जिन्हों पड़ोसो बढ़िया है, समझ लीजिए भी नहीं करने, बहुत कुछ है महाराज, बहुत कुछ है। पड़ोसो बढ़िया मिल लो। अगर घरों पड़ोसी बढ़िया मिलो तो दिन इतू बढ़िया निकले जिनी कल्पना। क्योंकि सुबह उठ तो वही जय श्री कृष्ण बोली અને વટનું भी बोली जय श्री कृष्ण। અને खराब मिल गो तो ए दोनों जाने यूं भरियोड़े ही जाता, एक दूसर मुंडो देखियोड़ी खोटो। फसे कहीं कटी ठोकर लागी के तो कहीं के मैं मनता है, अरे विनो मुंडो देख के सुबह सुबह विनो। અને वो कटे भसीड़ खाई गो, वो कहे विनो मुंडो देख कर निकलियो मैं। अब खाया किनो थारी गाड़ी रे ब्रेक फैली हुए जिनू भसीड़ खायो तो, पर मुंडो किनो देखियो बिन पड़ोसी रो। तो अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो सुबह उठते ये निकले चाहे ये निकले, दोनों क्या बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय राम जी की, ऐसे बोल के अपने दिन की
दिनचर्या शुरू करते हैं। अगर दुकान रो पड़ोसी बढ़िया मिल को रहे तो ईमानदारी से हम कोई काम पड़ता तो घर पे जाते भाई 2 मिनट में पास आऊँ, सेठ जी ध्यान रखो, तो वो आदमी पक्को ध्यान रखी। और कोई ग्राहक आयो तो रोक कर रखे, भाई 2 मिनट रुकने यार, वापस आ रहे सेठ जी। और खराब रहे तो कहें कि अरे भाई अभी नहीं आएंगे, वो तो पाली की उड़ाए, क्योंकि उसको पता है कमा के नहीं खाने दे। और खेतरों पाड़ो से खड़ूस मिल गो साहब, तो रात हेरी खोल ढांडा माँ गालन के बड़गा बढ़िया को नहीं बेटो लयो घेर घेर तू। ये समस्या महाराज, हम दूसरों का अच्छा देखना शुरू कर दे, आपके घर में अच्छा हो जाएगा। हम दूसरों की नेगेटिविटी रखे, हमारे घर में खराब हो जाएगा। इसमें कुछ, जैसी तेरी भावना वैसे ही फल पावना। तो चलो हम पहले भगवान के चरणों में चलते हैं। बोलिए श्री भगवान की। थोड़ी जय तो जोर बोलो कृष्णा। कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं बस भजन करूं भगवान का। भगवान को इतना बोला, प्रभु जब भी हमारे प्राण निकले तो तेरा नाम हो मेरे जबान पे। और देखिए मैं एक बात बोलूं आपको, पता नहीं ईश्वर जाने परमात्मा जाने, ये मुझे पता नहीं है, पर उनने कोई लेन देन, क्या लेन देन है महाराज। बड़े शांति से कब से देख रहा हूं, एकदम जाने आदमी की कर बैठो जी, एकदम देखो आसन लगाए पीछे कुत्तो बैठो है और एक एक चीज को सुन रहा है। वो पता नहीं पहला जन्म, ये भाई भगाना मत उसको। कहता किन रूप रे माने मारो प्रभु आ जावे। नामदेव जी बटे कुत्तो बड़नी तो गया भगवान, यहाँ कुत्ते का रूप धारण करके चले गए नामदेव जी की कुटिया पे। नामदेव जी ने बोला कि भगवान की ओढ़ के नहीं ओढ़ के हो। और मेरे वहां पे कुटिया पे कभी आना आप देखो ना, ये रोजड़ी रो बिछी हो हमारे कने महाराज। टाबर समझे जो, मिनक समझे नहीं। मिनक तो बड़े ही मतलब दगो कर दे, पर बिछिया देखो ना आप, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे महाराज। इतना समझदार महाराज, रोजड़ा की धारे। पर वो महाराज जब मैं सत्संग में निकलता हूँ तो छाने छाने मन निकलना पड़े, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं महाराज। इतना चिल्लाता वो कि महाराज मत जाओ। जब पूजा करता हूँ तो सारी चीजें उसके दिमाग में रहती है। पूजा का टाइम हो गया, इतो आका करे विन पूजा रे मैंने आवणो तो आवणो, इस आरती में आवणो तो आवणो, इस कोई समझौता नहीं। आरती करती तो उसको आना पड़ेगा। ये जीव है महाराज। बोलिए सत्य गुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। चलो भगवान को भी बुला देते हैं। मां सरस्वती माता आ गई, गणेश जी भगवान आ गए, तो अभी भगवान को बुलाना भी बहुत जरूरी है। और भगवान ने बुलाना है, सबने प्रार्थना मारे हाथ जोड़ के आवे जोड़ी बोल जो। कई लोग बोले महाराज मन गावणी आई को नहीं, चलो गावणी नहीं आवे तो ने हागो करनी तो आवे। तो राम राम मत बोलो थे तो मरा मरा ही बोलो आगा, कुछ तो बोलो। मरा मरा बोलोगे तो भी लास्ट में राम हो जाएगा। यही तो महानता है। एक दुनिया में एक ही नाम ऐसा है जिसको उल्टा बोलने पर भी ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। दुनिया में एक ही नाम ऐसा है जो है राम का नाम। इसलिए कि राम से बड़ा है राम का नाम, अंत में वही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा है राम का नाम। नामी को तो चिंता हो रही मेरा नाम ना हो जाए बदनाम। द्रौपदी ने जब पुकारा दौड़े आए घनश्याम। राम से बड़ा है राम का नाम। वारे भगवान, बिना सेतु के सागर को कभी लांग सके नहीं राम। लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का। भगवान ने भी जब समुद्र पार करियो लंका में गया तो पुल बनाना पड़ियो महाराज भगवान को, नहीं तो वो डायरेक्ट जा सकते थे। पर हनुमान जी नाम लेते ही पार लगा दिया। ये शक्ति होती है। लाला टाबर राम राम किया रहो नहीं तो प्लीज आई डोंट लाइक, नॉट एक्सेप्ट। वाह यू आर थिंकिंग है नहीं इतो केवन तो इतो। अनंत कोटि संत महात्माओं की, भगत वत्सल भगवान की, पधारे हुए सभी मेहमानों की, सभी देवियों की और नाचने वाला भक्तारी राधे राधे। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। राधे राधे, जय हो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम से मिला दे बस, कुछ नहीं चाहिए। संसार की भूख कभी मिटती नहीं है महाराज, कभी नहीं मिटती। भगवान को, ईश्वर को जब याद करोगे, ईश्वर की तरफ जाओगे आप,
तो भगवान रो पहलो पगतियो महाराज आप में तकलीफ पड़ी, दुख स्टार्ट हो जाएगा आपकी जिंदगी में। क्योंकि काची रोटी कोई नहीं खावे साहब। तो भगवान करने जाओ तो भाई उन भट्टी में तो निकलना ही पड़ी। सबसे प्रथम हमारे जीवन में दुख स्टार्ट होता है और बहुत सारे लोग हमसे दूर चले जाते हैं। कोई थाने कहवे नहीं कैसा के मैं तो थारे बिना मर जाऊं, थारे बिना नहीं रहनु आवे, ठीक है। तो अपन एक क्वाइस नहीं करनो सा, कहना सा मारी एक किडनी फेल रही होड़ी है, पाछो बेटो नेड़ो ही नहीं आवे, फोन ही अटेंड नहीं करे महाराज, दूसरी बात छोड़ दो दे। ये संसार सिर्फ स्वार्थ को रोता है, दूजो की को नहीं महाराज, सिर्फ स्वार्थ को रोता है। कोई सत्संग रे माने 3 प्रकार लोग आवे, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ केड़ो रेवे, बड़बड़ता तवा जड़ो, उन्नो तवो रह सके, उन माथे पानी रो सोटो नहीं टिके, पड़तोड़ो दिखे पण गियो कटे ठाई को नहीं, वो कनिष्ठ व्यक्ति रहे कि तो ये ज्ञान सुनाई लो विने पल्ले नहीं पड़े। दूसरे नंबर आवे मध्यम व्यक्ति। मध्यम केड़ो रहे, फूल जड़ो, फूल माथे पानी री बूंद कितनी देर रुके, जितनी देर हवा रो झोंको नहीं आवे, और जैसे ही हवा का झोंका आया वो बूंद उड़ गई महाराज। वो हवा रो झोंको क्यों अटे, तो आप ज्ञान सुनो बारे जान के ला बीड़ी काट, थोड़ो झाटको ओ दियो, थोड़ो को झाटको दियो, अटे ज्ञान सुनियो जो बापड़ा बीड़ी रे धुआं में कुटाई दियो बारे। तीसरे नंबर आता है शिप जैसा, और शिप आसोज की बूंद जो उसके मुंह में गिरती मोती बन के वापस निकालती है। शिप समुद्र में रहते समुद्र का क्या लीजिए, अरे बूंद पड़े आसोज की वो शोभा समुद्र अंदे से, ऐसो सतवदी मारो साहिब उपजेला ब्रह्म ज्ञाना। कोई सत्संग चल रही महाराज, बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत आनंद महाराज। एक ध्यान रख, सत्संग में कभी मजो नहीं आवेला, सत्संग में आनंद आता है। ये मजा ले के वे तो मरगा, मजो तो आयो मिर्ची उड़ो खाई ने बोलियो मुंडो बैठो, मजा मत लीजिए। मजा तनिक होता है महाराज, आनंद आज जीवन होता है और मजा थोड़ी देर का होता है। अब आनंद लीजिए, आनंद कभी सीमा खत्म नहीं होती, आनंद जो परमानंद है। अब सत्संग चल रही थी, बड़ा आनंद है, तो एक कोई भाई जी थे खड़े हुए नाचने लगे। महाराज नाचे तो इन तरीकों नाचा कि अपने आप को ही भूल गए बस, और भूले तो ही भक्ति रहे महाराज। मैंने पहले ही बोल दिया कि मिन्न कहीं क्या ही ये चक्कर छोड़ना पड़ता है। अब जैसे ही वो नाची तो धुन थोड़ी आनंद होगी, नशा नशा होता है मच्छे, उगड़े मत होगी। अब जैसे ही उगड़े मत रही महाराज, उन सरसुर जी वटिश बैठा जो ओळख ली कि राम राम राम, आ तुम्हारे भवरिया री भूए पान की हट कहीं करे। बा ने इतो दोरो लागो महाराज। अब उबा रेन बोले तो के मैं तो चमाड़ी गांव रो मोनी जुड़ो पंचू, उबो रेन बोलू का तुम्हारी बिदड़ी तो लोग कही ओ पंच बेटा बोलिया जो घना थारी बिदड़ी तो उगड़े मत नाचे जो ठाई को नहीं, घरी पंचायत तो रेवी को दूसरी पंचायत ही करता फिरो। तो डोकरो है टरियो के भाई अटे बोलनो ही नहीं, थोड़ा देर कटे ज्यादा नाची, बकल कटे ढीलो वही खुलियो, आ गए ओरिजिनल रूप में। हम बाकी और एडी बिदड़ी मारनी चाहिए। एक बात रो ध्यान रखजो, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है ने तो लोग कहीं के तो बावड़ी होगी, डीजे माते नाचे कहीं के वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवे थारा। डीजे माते खराब खराब गाना बाजे, खराब संगीत बजता है, वहां पे नाचती है तो आप लोगों को स्टाइल लग रही है, और सत्संग में नाचे है ने तो बावड़ी होगी। और बावड़ा रियोड़े भगवान मिलिया, ध्यान रखजो, और डैड होशियार को मिलिया नहीं, डैड होशियार तो रह गया लारे, और जो बावड़ो हो गयो नहीं वो परमात्मा मिलन हो गयो महाराज, है नहीं भोला रो भगवान दिया करे। अब वो बाई नाची नीची बैठी, पास में कोई डोकरी माता बैठी, बेटा बिदनी सा ओढ़ तो पाछ ओढ़ लो, पचवी ने हो सही मार महात्मा तो ओढ़नी नहीं है, नशो ही नहीं कहवे महाराज। अब वो नीचे बैठी, गुरु महाराज पूछू बेटा सत्संग कैसी लगी, कि गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बता बेटा थारी उम्र कितनी रही, कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल। बिना सरसुर जी वाह बटी बैठा जो वे नाची जुगा तो उम्र ही भूली, इन्हीं उम्र तो 27 साल है। पचे के थारा पतिदेव री उम्र कितनी, मारा पतिदेव 8 साल रहा।
डोकरी क्यों इन बोरो ठाणे नहीं है आगे पची हो गया तो पचे के थारे हाउजी कितनी साल रहा मारा हाउजी 3 साल रहा हमें डोकरो के राकू तो राकू कौन गैली ने पचे के तार ससुर जी कितनी साल रहा मारा होरा जलमी इसको नहीं हमें डोकरो के पाइप थोड़ो है बाईपास मतलब माँ तो सड़नो जीवता आदमी रो कोई राशन मुँह नाम कटा माँ तो सड़े नहीं सुने कितु दोरो लगे महाराज कोई पूछे तार पापा ज्ञान पापा हम ही बेटा क्यों बेटा जमीन लेवनी नाम करावनी मेडिसिन तोड़ावनो अब भगवान री लीला देखिए बा ने इतो गुस्सो है पण बा वटे बोली को नहीं कंट्रोल करी घरे गया अने हैंग पाड़ियो ने सुकाई दिया री तो काट नहीं कटी आटो ढोल दियो ओडी बिकोर दी ना दईरी हांडी माता में फोड़ मेकअप करन उबो डोकरो हाँ जीते एक डोकरी मारा पति देव गंगा हिनान सब करे वो हिनान सब करे ना आप दयो हिनान करो के हिनान कोई मत तो काम नहीं करियो है के रियो कई के तो धारे बिदणी घर में रेवे ने के पसे में रहूं एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटे के कहीं करियो मारी बिदणी कह रहे आप बिदणी नहीं है झूठ इतना झूठ बोले आज पकड़ी गई जिते एक बार बची आएगी पापा मारा जीवन काल रे माने अगर एक झूठ बोली हो तो मेरी मौत अभी हो जाए मैं कभी झूठ नहीं बोलती पापा झट देख हाउ जी क्यों कि हाँ इनी गारंटी मैं लूँ आ मारी छोरी कदी झूठ नहीं बोले इना नेचर एड़ा नहीं इना संस्कार एड़ा नहीं है आ मर जावेला प्राण त्याग देला पर मारी बिदणी झूठ नहीं बोले आ गारंटी तो मैं लूँ जने क्यों रे झूठ नहीं आज पकड़ी ज गई जने क्यों पापा कहीं अड़ो करियो कि तू नाची तारो ओणनो पड़गो नीचो मने कोई ध्यान को नहीं पड़ जावे थारो बक्कल टूट गो कटे डुप्लीकेट हो तो टूट गो रही मारे कोई लेन देन को नहीं पण तू एने गुरु महाराज थाने उम्र पूछी तो 16 साल री बताई अरे गैली तू 27 साल रही है और थारा पति री उम्र पूछी वो 32 साल रो तू के 8 साल रो अने तू डोकरी थारी उम्र पूछी तू तो 60 साल री आके 1.5 फुट की 3 साल की और अटे 1 2 3 आई एम फ्री मारा तो पता ही काट लिया जने डोकरी कहो कि आ छोरी हाच बोली ने गुरुदेव री दीक्षा लियो ने 16 वर्ष हो गया ये शरीर देखो जिन टाइम बेटा आप सब समझदार हो बच्चे लोग आप स्कूल एक भी दिन नहीं गए और आप वहां से टीसी लेने जाओगे देगे कोई दे ही कहीं और जिस दिन स्कूल गए उसी दिन से नाम लिखा जाएगा स्कूल कभी गए नहीं अन के अब बाहर लाऊं टीसी वह कागज पड़ी उड़ी लिया वो नहीं मिलेगा जो तेरे को ओरिजिनल मिलना चाहिए वो नहीं तो गुरु महाराज क्योंकि इन्हें गुरु महाराज की दीक्षा ली उन्हें 16 वर्ष हो गया और थोड़ा बेटा ने 8 वर्ष हुआ एडी छोरी आई घर में एडी बिदनी आई थोड़ा बेटा ने भगवान रो भगत बनाई छोड़ियो और मने यहाँ सत्संग में जबरदस्ती ले जाए हुवन नहीं देती हाका करती और जब तक मैं सत्संग में नहीं जाती तब पानी नहीं पीती कि सासू माँ अगर सत्संग में नहीं चलोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी और रोई रोई मैंने भजन भगवान भजन में ले जाती और मारा मन ने एडो भक्ति में लगा दियो 3 साल हो गया मारो जीव पड़ गो जो मैं दीक्षा ले ली और था तो वग्र नात रो बलद हाल है जूझ फिरो वो बिना नात रो बलद कुण वो मन है ये मनवा धने किण विधि के समझाऊं अरे घोड़ो हो तो लगाम लगाऊं ऊपर जीण कसाऊं वो इस बार थारे ऊपर बैठू चाबुक दे समझाऊं मनवा धने किण विधि के समझाऊं हाथी हो तो जंजीर लगाऊं चारों पैर बंधाऊं वही महावत थारे ऊपर बैठू आंग से दे समझाऊं मनवा धने किण विधि के समझाऊं इस मन को देखिए ये मन है ना बहुत खतरनाक काम करता महाराज इसलिए इस मन के अधीन मत रहिए इसको बोलिए जहां तेरी कोई जरूरत नहीं है तू तेरे अधीन चलेगा मैं तेरे अधीन रहने वाला नहीं हूं लोग के कोई आदमी था ने किने हाथ आते जोश में हरिद्वार गयो बैठ गो बस में जहाँ था कोई गंगा जी जो बैठो वही घुसियो अब जैसे गया स्नान बीजा करे ब्राह्मण देता है कि लो ओ पानी दियो हाथ में कि लो संकल्प वो क्यों संकल्प वहाँ कई चीज है कि अटे आवो जन कीन की छोड़नो पड़े वो कि भाई वो तो मैं तो पहली बार सुनी हूँ कि कितनी बार है कि मैं पहली बार आई हूँ जने बात सुन ली बढ़िया रही हो छोड़ना पड़ता है कि कहीं छोड़ू क्या आप चाय पीते हो कि हाँ तो चाय छोड़ दो कि नहीं बाप जी हाथ जोड़ी करूं मैं चाय छोड़ नहीं सकूं कि चाय नहीं पीऊं तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले ब्राह्मण देवता क्यों रहे तो बाबड़ो पज्जीड़ो ही है कि बीड़ी पीते हो कि हाँ तो बीड़ी छोड़ दो कि नहीं बीड़ी छोड़ो तुम्हारा तो गैस बने अमल खाते हो कि हाँ अफीम खाता हूं तो अफीम छोड़ दो कि नहीं अफीम छोड़ो तुम्हारा तो कब्जी बने जने महाराज क्यों रहे की तो छोड़ो कि महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा मैं हरिद्वार पाछो नहीं आऊं ये गारंटी है मेरी क्यों घटे तो आवे जो कोई छोड़ावे महाराज एड़ी जगह आवड़ो बहुत बड़ो पाप है तो एक ध्यान रखना जिसको सत्संग अच्छी नहीं लगती नहीं उन्हें सत्संग में मातो चढ़े विनो मातो फाटे महाराज विनो जीव दोरो रेवे और जिन्हें सत्संग लागे अच्छी
तो महाराज आनंद ही आनंद हो जाता है। चलो तो हम भगवान के चरणों में चलते। भगवान आए हैं, विराजमान हुए, और बहुत बहुत साधुवाद आपको। बड़े आनंद से वो भजन करूँ, उन्हें बाद में आप चाय पानी की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि सब पावड़ा ले लेने उबा ताका मत नहर खोलनी पड़ी। हाँ, नहीं तो गेहूँ उकड़गा नहीं तो हैंग मामलो गड़बड़ रह जाए महाराज। आ तो खेती है महाराज, खेती ढंगू पावनी पड़े। अब किसान का बेटा हो, देखो महाराज मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ाई नहीं करूँगा। आप कभी भी आश्रम आओगे ना तो मैं इस लिबास में नहीं मिलूंगा, पूरे कपड़े गंदे मिलेंगे मेरे। या तो खेत में क्यारा बाल तोड़ मिलूं, क्यों मैं गायों और चारों खुद ही पाऊं, खुद, है ना। जब हम सत्संग में कहीं जाते तो फिर से थोड़ा छोका कपड़ा पहन जानो, नहीं तो मने की नहीं दिखावनो नहीं है। मेरे किसको दिखाना मुझे पता है, मेरे प्रभु को पता है कि मैं कैसा हूं। नहीं दिखाना महाराज। काश रे हमें कहीं झूठ बोलना साहब। अब काश में जान के मैं छो को दुई को नहीं, काश के तू है ही अडो ही है। काश कभी झूठ नहीं बोलता महाराज। तो राम रो नाम एक काश से ध्यान रख जो, और उसके सामने झूठ नहीं चलता महाराज, जो है सत्य चलता है महाराज। बोलिए सत्य गुरुदेव की। थोड़ा जय जोर बोलो मारा राम जी। मैं थार को की नहीं चीजें कट हाजी एक आधी लॉटरी लाग न्याल हो जाओ। बोलिए श्री भगवान की जय हो, जय हो। देखो क्या नहीं अबार कई ब्याह खयोड़ा गणा है, ब्याह वाला चक्कर है तो गणो महाराज। जुकाम लागा कि नहीं। अने अबार देखो भगवान थोड़ो भलो करे, बहुत बढ़िया काम करी रहे हो। टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाने तैयारी कर रही हो। समझ में आई नहीं। अपनी सबू बड़ी साइकोलॉजी कहीं कटी जाओ नहीं, कटी जाओ तो जिम ने बैठो रसगुल्ला देखो, रसगुल्ला के 5 रख दे तू खावेला की तो खावे की तो। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये होती है कि रसगुल्ला वाला पासो नहीं आयो तो आप बाल्टी बांध दे गला में धाबे दे दीजिए। इतना झूठा छोड़ते महाराज लोग, इतना झूठा छोड़ते यार, पाप लगता है। आपको पता नहीं हमारे देश में एक दिन में 300 करोड़ रुपए का खाना झूठा छोड़ा जाता है। 3 करोड़ नहीं, 300 करोड़ रुपए का। पर मेंबर 1-2 रुपए का छोड़ ही देता है। कोई 50 का छोड़ता है तो कोई 1 रुपया का छोड़ता है। हम जरूर छोड़, इतनी सब्जी छोड़ते हैं उसका भी 1 रुपया लगता है महाराज। आधी रोटी छोड़ते ने उसका भी 5 रुपया होता है। होटल पे जाते हो 1 रोटी का 15 रुपया लेते, 20 रुपया लेते हैं। अगर चौथा भाग भी छोड़ दिया तो 5 रुपए की रोटी झूठी छोड़ ली। और दान किसे कहते, धर्म किसे कहते। जैसे आप जिम ने वास्ते बैठ गया, आपको सिर्फ 5 रोटी है और आपने 5 रोटी की भूख लगोड़ी है और सामने कुत्तो आई गयो और आपने 1 रोटी नाक दी, वो तो है धर्म। धापिया पचे बदे विने नेको तो वो धर्म नहीं है, वो तो बची उड़ी है, नेकनी है महाराज। कट नेको घर में राखो तो बांस उड़ जाए। जो बचता है उसको डालोगे तो वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो वो होता है जो अपने हिस्से मार्ग ने कुकरिया सब नन्ना बार फुल स्टाफ है बार। मैंने घणो ही शौक जो कांटा कटारी कुत्तियां आया इन बटे ब्यावे आश्रम में थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज, बहुत अच्छा लगता है महाराज। छोटे छोटे कुकरिया रहे नहीं, इतना फूटरा लगे चिनिकल मार तो बार परसों पिकअप में जान पियाएगी कुत्ती। सा हमारा पिकअप भरन लायो चारा रही, सुबह देखे वो क्या महाराज माने कुकरिया बोले। मैं क्यों मजाक करे, ज्यों देखो कुत्ती बाबड़ी कांटे कांटे एंदी कुत्ती जानो ही कोनी, कद देखी कोनी। माइन आइन पचे उन बढ़िया घर बनायो मस्त और बढ़िया अपनी व्यवस्था करी। मैं देखो भगवान कांटा कटू आई राम जाने इन मेले के भाई आश्रम मत धर, भूख ऊख तो नहीं मर सके महाराज। बट किन्नी सबने इतला करी ओड़ी आसपास रहा एरिया में कि बाई चांस बच्चिया छोटा रहे कुकरिया, बाई चांस भगवान ना करी उन्हीं माँ ने कोई बीमारी आ जाए या एक्सीडेंट मर जावे तो वे कुकरिया सब लाइन महाराज रे अटे देवना। कोई भी रो, अगर आपसे सुविधा नहीं हो पा रही तो मैं उनकी सेवा करूंगा, बराबर नहीं। क्योंकि गाय मात्र दूध घणो ही रोवे महाराज, खूब दूध होता है। चलो एक बार जय बोलते हैं। अब देखो गणपति वंदना हो गई, कर्म से चलते हैं। सरस्वती माता की वंदना हो गई, भगवान की वंदना हो गई। अब चलते हैं हम गुरु वंदना में। पंक्तियों छोड़ो तो थोड़ा बढ़िया लगे। बोलिए सदगुरु जी महाराज की, महादेव की। एक बात का ध्यान रखो जिंदगी में,
कई लोग प्रश्न करते कि महाराज मोरे के टाबर क्याणो नहीं माने, मारो टाबर ने आलस घणो आवे, मारो टाबर पढ़ाई में कमजोर घणो, मारो टाबर माँ बाप री कदर नहीं करे। तो हम प्रश्न करते भाई दूध किसका पिलाते हो? कि भैंस का। तो पछ इनो इलाज मोर कने कोनी भाई, भैंस का आप दूध पिला रहे हो और इलाज हमारे से करवा रहे हो, कोई इलाज है ही नहीं, गलत जगह आ गए आप। महाराज मैं प्रमाण समझाता हूं आपको। गाय माता जिन दिन बच्चिया ने जन्म देवे उन दिन कहीं के बछड़ो, पछे कहवे टोगड़ियो, पछे कहवे नारकियो और पछे कहीं कहवे बળદ। केता रूप धारण करिया? 4 स्टेज माते वो गयो। अन भैंस जिन दिन पाडा ने जन्म देवे ने उन दिन पाडो ने वो मरे जी तो पाडो ही रहे महाराज, कोई प्रोग्रेस नहीं उसकी। दूसरे नंबर बहुत राज की बात बताता हूं, पाडा ने देख जो दूध पीता ही वो एक तरफ जान हुई जाई, इतो आलस आई भी नहीं, क्योंकि भैंस के दूध में फैट बहुत आता है। और गाय के बछड़े को देखना, दूध पी फिर उसको पकड़ो, हाथ में ही नहीं आवे, करे पूछड़ो ऊंसो चौथा घेर में गाड़ी, क्योंकि मोने टोकड़िया पकड़ने में आधो घंटो चाहिए। आई जने उन्हीं मर्जी अजी एक आवाज में अजी नहीं आवे, मूड नहीं तो इतो दौड़ी इतना दौड़ी इतना दौड़ी के पाडो तो दूध पी तो एक तरफ मस्ती में। तीसरे नंबर के मेमोरी नहीं है। एक काम करना, एक अनजान गाय को कल आप रोटी दे देना, अनजान गाय, जिस गाय को आप जानते नहीं हो, उसी टाइम पे वो गाय माता वापस घर पे आ जाएगी आपके घर पे। और भैंस ने बादाम रो हलवो खवाई जो और बारे जावन दीजो, जैसे वो कादो दिखी वह मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर में घुस जाइए। भैंस ने कादो चीजे, कीचड़ चीजे, और गाय माता कितनी समझदार होती है महाराज। गाय का दूध पतला होता है, पतला दूध है अमृत माना गया, और जाडो दूध शरीर वास्ते बहुत गलत काम करिया करे। श्वास की बीमारी हो जाती है, फैट बढ़ जाते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भैंस रखो हम मना नहीं करते, भैंस आपके लिए व्यवसाय बन सकती है, धंधा अच्छा हो सकता है, दूध महंगे भाव में जा सकता है, पैसे की इनकम। भैंस के दूध की मिठाई अच्छी बनती है, मावा अच्छा बनता है, पर दूध के मामले में गाय का दूध का जो आनंद होता है ना वो किसी में नहीं होता। एक ध्यान रखिए, वाह हमें थोड़ा जीव आगो पासो रह गयो, कहीं पहले वो चाय पाइस दो थाना ने तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान चालीसा का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। अब आप लोगों को बोले कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं सा, थारी मारी रो 40 परगरी पंचायती किने बापड़ो हगई हक पण तोड़ता रहे तो इतने ही ओंटियों खावना ही क्योड़ा लोग के किन्हीं घर मनतो रहे तो बापड़ा घर तोड़ाए दे। इनमें तो अव्वल नंबर आप, परंतु महाराज भगवान की भक्ति रे माने पता नहीं किने लोगों ने क्यों शर्म आवे महाराज। आज आपने सबने बोली कि आरती गायन बता दो, तो अमुक लोग आरती गायन बता दी, दूजो गाय नहीं सके। यही प्रश्न में जैन समाज में जाके पूछता ना कि आपको नवकार मंत्र आता है, तो सारे बच्चे सुना लेते हैं, बुजुर्ग सुना लेते हैं, माताएं बहनें सुना लेती। आप पर तो थारी मारी री आरती ऊंसा ही नहीं आवा, फलाना रो रेग्योन, फलाना रो रेग्योन, फलाना रो रेग्योन, ये मारा भाई घर रो हिसाब रख ले नहीं। तो इसलिए देखो कोई शंका रो कोई समाधान नहीं है। कोई भाइयों जो को इतो शंकर हो, इतो शंकी आदमी कोई भी रहते तो उसको नेगेटिविटी बात आ जाती। एक दिन वो घरे आने हुई गो, घराली पूछो प्रभु क्या हुआ, के लक्ष्मी तू हाँ कोई मत कर दे, अपनी दुकान कोई न कोई बांध दी। के दुकान बांध दी? के सच में 4-5 दिन या ग्राहक की नहीं है, दुकान कोई न कोई बांध दी। जन क्यों रबे कहीं कैसा कट जाऊं, कोई महाराज साधु संत करने जाऊं, कोई टोटको ओटको कराऊं, जो दुकान पाची खोली। अब देख जो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो भाई हूँ तो 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन या रोज बापड़ी घराड़ी कह गए थाने पति देव हाथा जोड़ी करूं, दुकान मत जाओ, मत करो धंधारी बर्बादी। क्या रे लक्ष्मी थने ठाकोनी टोटको हेटो करियोड़ो। जेते कोई वो भीख मांगने वालो बारे आइन के अलग निरंजन माया माँ देवरी अने क्या दौड़ियो वो के बाप जी थोड़ी मनी देता जाए। अब बार दुखी रियोड़ू जोरदार
कि अरे बच्चे क्या हुआ, कि बाप जी आप ही हाथ देकर बताए दो। अब महाराज की ग्राहक मिलियो छोड़ो क्यों, क्यों रे बेटा काम गड़बड़ हो गया, दृष्टि शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई तेरे पे, और शनिदेव रे इतो जोरदार काम रह गयो है कि अबे थने कोई बचा ही नहीं सके ने, क्या वो पग पकड़ियो बाप जी आप तो बचा सको, आप तो बचा सको, जिन्हें ठा पड़ी वो तो बचा सके। क्यों बेटा अब क्या करना पड़ेगा गुरु जी के, करना है शनि का टाला, तो तुझे दान देना पड़ेगा काला। इनठा है कि भैं जोरदार बंदी है, महाराज री नजर भैं माते पड़ गई, भैं गिफ्ट में मिल जाए तो अपनो टालो। अब बोला समझियो को नहीं, जन उन टाइम इशारो करियो कि दान काला, ज्यों भैंस ने खोलन लागो, क्यों बेटा नहीं नहीं अभी नहीं, वहां पे लाना पड़ेगा आश्रम पे, हाँ वहां लाएगा ना तो टाला होगा, यहां से मैं नहीं ले जा सकता। जने क्यों बाप जी आप पहुंचो, मारे तो शनि टालो करनो। जैसे ही पहुंची उनकी महाराज हमें पहुंचे लारे भैं ने खोल दी, ज्यों खोलन डुकन गरल आई के अरे पति दे भैंस कदी पानी नहीं पाऊन, आज भैंस रे नेड़ा नेड़ा की फिरो, क्यों रे गेली मैं कहो नहीं भाई बात बीती कि कहीं वो कि मैं कहो कि कोई न कोई गड़बड़ रहेगी, तो महाराज है कि करना शनि का टाला तो दान देना पड़ेगा काला, और ओ दीदा बिना टालो होने वालों नहीं है। क्यों रे मारा पति देव, महाराज कही क्यों कालो कालो दान नहीं मंगायो, कि हाँ क्या उबारो मैं लाइन दो, ये तो मोटो क्यों ले जो महाराज कटावेरी वागी जो कोई कोयलो बोरी भरन ले आई, लाइन क्यों आप बोरी दे दी जो एकदम काला, भैंस कर तो ही काला है, पर तो काली चीज देवनी है। आदमी समझ में ही भोलो आदमी क्या, हाँ यार है तो कालो ही है, ले जाए महाराज रे मुंडा के ले जाए खाली करी बोरी हर। अरे के बेटा ये क्या आपने बोला काला दान लाना तो मैं लेके आया, अरे बेटा दान उल्टा लेके आ गया, शनि डबल हो गया है, क्या उतरियो को नहीं, क्या उतरियो को नहीं, तो डबल हो गयो, शनि मतलब चाल थोड़ी चेंज कर दी है। क्या बेटा मेरे भाषा समझ के करना शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, और चलने फिरने वाला, क्यों चलने फिरने वाला तो भैंस ही है। पाछो गयो घराली नाका की तो देख हाका कराई दिया, अरे दान यूं क्यों कि दान करना शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, और चलने फिरने वाला, तो चलने फिरने वाला तो भैंस ही है। अरे के पति दे चलने फिरने वाला मंगाया, क्या हाँ के रुको रुको भागी कोई डेरा में जान के कोई कालो नाग पकड़ी उड़ो है कि नहीं है, के पकड़ी उड़ो काली ज पकड़ी छीजे ही जोरदार है, रीत जोरदार है एवड़ी के वो ही देव मने पैया ले जीता ले लो लेन क्यों देखो टोकरी ने खोल जो मती पति देव, क्योंकि दान आकरो घणो लयू मैं, महाराज भगवान री लीला री ईश्वर री लीला री। अबे जयपुर ने वो देखे भाई महाराज देखे और कोई माया हाउटी लयो दिखे, और जैसे ले जान मिली बाप जी वो इनमें कि कहीं है कि आप क्यों जो को कि करना मुझे शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, लायूं चलना फिरने वाला। जो महाराज महाराज एकदम खुल्यो, और जैसे ही खुला महाराज वो तो भूपाड़ो छीजोड़ो हो 2 दिन रो, तो महाराज तो चढ़िया भीत माते भाई खेजड़ी माथे। अब कैसी भी थी कि अरे चेला ऐसी कई चीज लियो, कैसा बाप जी मने ठाकुर मेरी घराली दिए, कि अरे बेटा मेरी भाषा को तू समझ नहीं पा रहा है कि क्या गुरुजी कि करना शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, चलने फिरने वाला, और दूध देवन वाला। ओ यू कौन डायरेक्ट के भैंस के हाँ बेटा मैं थोड़ा कोड वर्क में बोलता हूँ। अबे वो गयो पाछो चन खोली भैंस ने री काटी घेट बारे, अरे पतिदेव हिट जाओ हो, अरे के गैली तू ऊंधो ही ऊंधो करे मारे शनि 3 भेड़ा हो गया, राहु के तो ही भेड़ा गाल दिया तू के कहीं रियो के देख दान देना पड़ेगा काला, चलने फिरने वाला, दूध देवन वाला। रुको 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 इनमें खर्चो ज्यादा है। अब आगे विंटा एक लाली गले में काली कोड़ी कुत्ती भी आई जो कुकरिया भरिया टोकरी में तगारा में, और आगे आगे कुकरिया लेने क्या देखो काला है कि हाँ दूध देवे कि हाँ कि हमें महाराज नाराज हुए तो वणो शनि काट दीजो थे। अब महाराज जैसे ही गया और ले गया टोकरी ले जाने के हमें कोई न कोई लायो फिर हमें थोड़ा विश्वास है मोटो मोटो लायो दिखे लारे आवे लारवा कुत्तिया जावी है कि बाप जी एरिया अबे कोई देख हमें तंग मत करजो के कही रियो कि देखो दान लायो काला, चलने फिरने वाला और दूध देवन वाला, चेक कर दीजिए दूध भी आता है। जने महाराज पगे पड़ी अगर मारा बापा शिक्षा कौन दे था ने कि मारी घराड़ी
कि थारी घराड़ी कई करे कि रोज हरि कीर्तन में जावे, सत्संग रे माने जावे कि जा बेटा सनी कोई सनी रो दादो ही विन नहीं लाग सके। हूँ घर में जड़े हरि कथा सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान ना भजन रेवे, भगवान के प्रति आस्था रखे, जटे हनुमान चालीसा कोई पाठ करे, महाराज बेटे शनि देव कदी इन चीज़ ने लागू नहीं रिया करे। क्योंकि शास्त्र भी कहे, शनि खुद कहो कि जहाँ पे हनुमान जी की पूजा होगी वहाँ मेरी दुख दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग हमारा संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सारे संकट, कोई संकट में पड़ गए हो, कोई दुविधा में पड़ गए हो और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप हनुमान दादा की ये श्लोक पूछिए कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। ये पढ़िए आप। रामायण की एक चौपाई से किसी को अगर संतान नहीं होती है तो रामायण की उस चौपाई से संतान हो जाती है। महाराज होना चाहिए विश्वास आदमी ने। बड़ी पावरफुल होती है, शक्तियां होती है, परंतु उस शक्तियों का कोई मतलब प्रयोग नहीं करता, एतबार नहीं करता। सत्संग माने ताकत नहीं होती तो आप इतनी देर अटक नहीं करता। राख्यू तो सत्संग फागण हुणाणो स्टार्ट किया तो सुनता नहीं महाराज, कोई नहीं बैठता। ये हरि के नाम की जब लगन लग जाती है ना, परमात्मा के नाम की, तो आनंद कुछ और ही हो। कोई भगवान रे मुंडा आगे जानने के भी बाप जी मारी दुकान में तो ग्राहक गणावे, थोड़ा कम कर दो तो हवा मणि प्रसादी सडाऊं। यारी प्रसादी कोई बोली के बाप जी माता जी मैं तंग रह गऊ, मारा मुंडा तो ना पाड़ी जे कोनी, थोड़ी जोड़ो ने मती मेरो जो कोई जिने ग्राहक नहीं वटे मेल दो, मारे ग्राहक घना नहीं सही जो मारा दाल रोटी मिले रही है, अपने तो कम पड़े बस। कोई तो कह दो, कोई तो कह दो, जितना दिया ईश्वर ने मेरे को उतनी मेरी औकात नहीं थी। कोई तो कह दो भगवान को जाके कि परमात्मा जितना दिया तूने उतनी मेरी औकात भी नहीं थी। पहले बात तो नहीं, कम पड़े साहब, कम पड़े। रोज रोवणे ही रोवे। एक दिन के 7,000 रुपये में, दूसरे दिन 3,000 रुपये तो क्या किन की लाग गो कहीं करनो रही हमारे अने 25,000 रो जने उन दिन तो नहीं क्या कोई टोट को कर दी मारते तो घणो रहेगा। आज जब माइनस में टोटका हो सकता है तो प्लस में भी टोटका हो सकता है ना, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक लाइफ में ध्यान रखो, कोई बोला भगत था, बोला एकदम बोला आदमी, और बोलो बोलो रिया कर महाराज 7-8 भाई, उनमें एक बोलो, और इतो बोलो कि कमाई रो 1 रुपयो नहीं, और खावे सब ज्यादा, वो सबसे ज्यादा खाता है। एक दिन समय रो संजोग 7-8 भाई पंचायती करी कि यार यूं तो बोले अपने देवालिया कर दी, वो तो खावे ही गणो, बस इन्हें खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही मना ही नहीं करे। तो कहीं करो कि इन्हें किन की तो समझाओ। जने एक दिन भेड़ा के बोलिया कि हाँ सा कि तू मन देवालिया करी, वो क्या तो कि किदे ही को नहीं क्या की कर कि तू खावे गणो, वो के यार भावे जी तो खावन दो कमु को। અને ईमानदारी बात कहूँ नहीं कि मैं दाबू ज कटे। पहली बात तो मैं तो एडजस्ट कर रही हूँ, आवे जिन मेरी संतुष्टि करूँ, जिन दिन मैं धाब को नहीं थोड़ा तबला ऊंधा पड़ जाइए। भीवजी वालों हिसाब, भीवजी क्यों नहीं कदी नहीं खाया खाना दपाना, नींद कदी नहीं सूतो नींद अपाना, तीसनी भागी मारे हो दपाना। कदीज में भीवजी कहते, भीवजी ने क्यों आज बोले भीवा, भीवजी क्यों मैं धापन रोटी आज दिन तक नहीं खाई, मैं कड़ाव रकड़ाव चट करता आवतो, भंडारा करता साधु संत मेलारू जातो हेंग निवेड़ी आवतो, पर मारी भूख मिटी को नहीं। मैं धापन कदी नींद लियोड़ो याद नहीं आवे, और जिन दिन तर लागती मैं सरवर जान मुंडो टेक तो पूरा सरवर ही पेट में गाल देतो तो यूं लागतो तर भागी को नहीं मारी। महाराज भगवान की लीला देखिए। इन भोले आदमी जो भोले क्यों इनो कोई सिस्टम रहे तो बता लो जो करूं कि सिस्टम हो ही जाए, मुंडो ले नटू जा परो, इनो मोटो कोई सिस्टम नहीं है। तुम्हारो पीछो छोड़ ले जाने क्यों भाई राणा जी के जटी उदयपुर क्यों हमें रात पड़ गई, मैं सुबह निकलूं, सुबह रो टाइम रीन बोलियो कि मार्ग तो बताए तो गेलो, मैं तो गाँव रा कदी गलियों ही नहीं देखी, किन मार्ग जाऊं जने कोई अन्नाड़ी आदमी कोई छीजियोड़ो जो लोम्बो क्यों लोम्बो हेरियो इन हेरी हेरी जाइजे बरो, हेरियो कटी कोटा वालों जो जंगल हमी जावे, बटून गियोड़ो पासो कदी नहीं आवे क्योंकि जंगली जानवर रहते हैं। क्यों नहीं बेड़ दी इन्हें तो, पर कहनी जाकू राखी सैया मार सके ना कोई,
बाल न वाको कर सके जो जग बैरी होय। महाराज भगवान की लीला। अब भोळियो जातो जातो आगू क्यों छेला रामासोमा के क्यों कि मैं वचन रो पक्को गणो, मैं मोड़न पातो कदी नहीं आऊं अटे। अब जैसे ही वो रवाना हो गयो जंगल रे माने, घोर जंगल रे माने जावे, पण जिन्हें भगवान साक्षी महाराज आगे जावे, कोई 8-10 संत महात्मा बैठा एक चबूतरा माते एकदम आनंद में, और संत तो मस्त में होते, वाह वारी मौज फकीरा की। जो आनंद नहीं मिलता अमीरी में, वो मिलता हमको फकीरी में। आनंद मिलता महाराज, बड़ी खुशी मिलती है महाराज, आनंद मिलता, खुशियां मिलती हैं। हमको पता है सारा संसार धोखा दे सकता है, वो परवदिगार कभी धोखा नहीं देता, कभी नहीं। उसको एक बार, हमारी तो लाइफ बर्बाद होगी आई लाइक यू में, आई लाइक यू, आई मिस यू में, बस बर्बाद हो गए हम लोग। कुछ नहीं मिलता, सारे धोखेबाज, वो कभी धोखा नहीं देता, ये तो पक्का हो गया। प्रीत उससे लगाओ जो कभी हमारे नेगेटिविटी इन लाइफ प्रीत करे, वो भगवान। अब वो गया बोला जान महाराज ने कि महाराज जी प्रणाम, महाराज जी के आनंद करो। वो बोलियो के अबार तो चक्कर आवे रही है, क्यों मैं काले हूँ रोटी खाई को नहीं हूँ, अबार चक्कर में पड़ी उड़ू। जाने के महाराज जी कुछ खाने को मिलेगा, कुछ खाने को मिलेगा कि बेटा माए ने भंडारो चालू है, जो खाना है खा ले। अब जैसे ही अंदर गया महाराज, माए ने तो नाना प्रकार का पकवान और साधु संत बनाने वाला, और संतों हाथ रो प्रसाद बचे, बात छोड़ो महाराज, आनंद कुछ और ही होता है। और संतों के पास में क्या होता है, अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मसाना सोई, अरे भूत पलित्रा शंका नहीं माने नहीं हसे नहीं रोई, अरे फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोई, लोक लाज कुल कारण खोई। कई लोग मुझे कहते हैं शमशान में डर लगता है, और मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ कि मैं जहाँ पे सोता हूँ ना, इतनी दूर पे शमशान है, यहाँ चिताएं जलती है, यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ एकदम पास में। कोई लोग जल जाते ना तो सामने बैठा रहता हूँ, सामने मुर्दा जल रहा है, मैं इधर खाना खा रहा हूँ, बैठा बैठा आनंद ले रहा हूँ। क्या डर है, बेचारा मर गया, वो तो राख हो गया, उससे क्या डरने का। वो तो कोई शमशान में मने तो आज दिन तो कोई हेलो नहीं पाड़ियो कि महाराज की करो, उन हो गयो राकोड़ो बापड़ा रो, वो कहीं हेलो पाड़ी। लोग के शमशान में डर लगता है, मैं तो मसाना में ही रहूं, कोई नहीं, भरम का भूत होता है महाराज। तो समय का संजोग हुआ, भगवान की लीला देखिए। अब वो बोलो आदमी जय गयो, मैंने थाली लेन ज्यों बैठो, पसा आदमी आया, बोलो सकाई चीजें, खिचड़ी चीजें, लाडू चीजें, पेंडा चीजें, बर्फी चीजें, लस्सी चीजें, कई चीजें। वो भगवान ने अरदास करी, है परमात्मा वो एड्रेस अगर 15-20 साल पहला मिल गो रहे तो फालतू दुख तो नहीं देख, पेट तो मोटो उठो, विने तो पेट नहीं पड़ी महाराज, वो पेट नैनो नहीं होना। अब भगवान का बराबर प्रसाद लियो, धापेन प्रसाद जी में हो, क्योंकि भूख कदी मिट्टी को नहीं बनी। और जैसे ही प्रसाद लियो, उसने बोला भोजन तो हो गया, अब चलते हैं भजन में। कथा चल रही थी पास में महाराज जी की, और जैसे ही गया कथा में आनंद लिया, कभी नाच्यो, कभी बोलियो, कभी जय बोली, कभी। और जैसे ही कथा पूरी हुई, जैन महाराज जी ने क्यों महाराज जी प्रणाम, कि आओ बेटा आओ, कि मने आपरो चेलो बननो। महाराज क्यों नहीं बोलिया, चेलो नहीं बने तो पीछो ही नहीं छोड़े। जाने क्यों बेटा माते हाथ धन, क्यों तू मारो चेलो मैं थारा गुरु जी, क्यों हाँ यूं नहीं, मने मार्ग पूरो बताओ, मैं चेलो पक्को कि हाँ पक्को, कि हाँ पक्को, 3 बार कहवा दियो साहब, पक्को पक्को पक्को। जाने क्यों गुरु जी अब चेलो तो बनाई दियो, तो अभी चेला ने काम बढ़ाओ। क्यों बेटा थने हाथ जोड़िए, इन आश्रम रो सिस्टम है कि नहीं काम नहीं बढ़ावी जे, मर्जी रहे तो करो, नहीं तो खाओ पियो और मौज करो। नहीं गुरु जी फ्री में नहीं खाऊं, मैं काम तो करूंगा, कि कहीं करी कि मैं गायें चरा सकूं। जन गाय वाले कह दियो 2-4 गौशाला गायें दिला, इन्हें इच्छा पूरी करो भाई। वो गायें चरावे, मौज करे, आनंद लेवे। एक दिन 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, गुरु जी ने प्रणाम किया, गुरुदेव आज इन चेलों एडी कहीं भूल होगी, कि कहीं रियो बेटा कि 2 बजे मत है, आज प्रसाद रे वास्ते कोई हेलो ही नहीं करियो। के बोला मैं तो भूल ही गयो, थाने क्यों ना भूल गो कहीं कि आज 11 है, कि 11 मतलब कि 11 रे दिन कोई जिमेज को एक आसनो रखे, कोई एक आसनो होवे कहीं के काले खाई काले बारिश रा, अने क्या वो बांग मेली जोरू के रोवे क्यों, कि मारी जिंदगी में कब बारिश कदी आई नहीं सके, कि क्योंकि मैं तो रात ही मर जाऊं, भूखो मारू नहीं रे, भूखा से भजन नहीं होता गोपाला, ये तेरी कंठी और ये तेरी माला, मैं भूखे से भजन नहीं होता। चले बोले ने क्यों अटे मत मर जाए भाई, ये काम कर, रसोई में जा, थार चाहिए जो होदो ले जा, जंगल में बनाए जीम लीजिए, भूखा मत मर जाए। अब उसने लिया प्रसाद, और जैसे ही जाने लगा गुरुदेव लारे हेलो पाड़ियो, कि बेटा 1 लो मत ना जीम जे, तो कि मारे सीताराम राम जी ने हेलो पाड़ दीजिए।
कह रहे ठीक है, हिलो पाड़ने में कहीं जाए। अब उसने बनाया प्रेम से। देखो एक ध्यान करना, मैं प्रमाण समझाता हूँ आपको। तीन पैकेज पैक करवाना, जिसमें सेम चीज़ें होनी चाहिए, सेम तेल होना चाहिए, सेम आटा होना चाहिए, सेम दालें होनी चाहिए। एक को ले जाना होटल पे, वहाँ के बना के खाना। एक को देना घर पे, होटल पे बनाओगे उसका बनेगा खाना, घर पे दोगे उसका बनेगा भोजन, और मंदिर पे ले जाके दोगे उसका बनेगा प्रसाद। तीनों रे हवाद बदल जाए महाराज, स्वाद बदल जाएगा तीनों का। सेम चीजें, कोई चेंजिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट आपने चेंज नहीं किया, परंतु तो तीनों की जगह बदल गई, जगह बदलती चेंज हो गया। और इससे भी बड़ा प्रमाण दूंगा मैं आपको। तो भगवान की कृपा होती है। अब वो जाता है और प्रसाद बनाता है और प्रेम बनाए आपने धाई जगह। कई माता बहनों की आदत बड़ी गंदी होती है। 10 बार मेहमान पूछे कहीं जीम हो, कहीं जीम हो, ये मारी भाई हुई जानी जीम मारे। અને કોઈ માતા બહેન ऐसी होती कि नहीं साहब प्रसाद बन चुका है और आपने 2 निवाले लेवना पड़ी, पर लेवना पड़ी। वो तो है प्रेम। और 5 बार पूछे, जा छोरा पूछ रहे जी में कहीं मेहमान के धाब्योड़ा घनी भूख लगी है, पर मैं तो जीम गा। मेहमान अतिथि देवो भव, मेहमान को कभी बोझ मत समझो यार। पता नहीं किस रूप में मेरे प्रभु आ जाए, किस रूप में मेरे कृष्ण आ जाए, कौन जाने किन विध राखे मारो राम। अब भगवान की लीला हुई, जैसे वो प्रसाद बनाई, उन्हें गुरु जी रो शब्द याद आयो। देख चेलो पक्को तो ना कि राम जी ओळखू तो हूँ को नहीं, पण हेलो पाड़ो ने क्यों कोई रहता रही हट बाप आई तो जी जाने क्यों हेर आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। कहता देर हुई, भगवान तो प्रकट हो गए, पण एक लपड़ो हो गयो महाराज, सीता मैया साथ में। अन के वो बोलियो क्या कहीं दोनों जीम हो? भगवान के हाँ हम तो दोनों जीमते कि नहीं साहब अपन गुरु महाराज एक रो कीड़ो है, दोनों में एक एडजस्ट हो जाओ, 2 रो ठेको मारे नहीं लियोड़ो, एक रो क्यों 2 आ जाओ लारे बचे कहीं। अब तो आप मरता बाप की नहीं याद आवे, वो तो ठीक है उन्होंने वचन रखू मैं। अब सीता मैया क्या मैं भूखी जाने वाले नहीं, के भूखी नहीं अट आई क्यों, कौन बुलाई भाई? तो अब मैं तो मानते नहीं है, पर कलेश में वो कहीं करियो 50-50 कर दियो, आधो खुदरे राख दियो, आधो दोनों पकड़ा दियो कि थोड़े एक जीमो 2 जीमो मन ठाकुर आधा अधिकारी हो, मैं बेईमान नहीं बन सकूँ, आधा थोरो है वो थोड़ी रही। अब सीता मैया जिमन गया। अगली 11 हुई, गुरुजी ने क्यों गुरुजी हाँ झूठ बोलो कि कहीं कि 2 आया तो 1 रू काउंट बतायो, लपड़ो हो गयो पहले ही। हाँ कम पड़ गो कि बेटा ज्यादा ले जा, कहीं पे कोई लड़िया बकरी वालों तंग करियो रही ने। गुरुजी रही विचारधारा। अब जैसे ले जाके बनाया और बोला आओ सीताराम प्रसाद पाई लो, और जैसे सीताराम तो प्रकट हुए, पर बड़े लपड़ो, हनुमान दादा साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में, भरत भैया साथ में, पूरे फैमिली सिस्टम। अने क्या वो पटका झटको करियो कि थाने शर्म नहीं आवे? हनुमान दादा के काहे की शर्म के नीव तो देवे घर फूटियारो ना आवे बेटा हिगरी, शर्म करो थोड़ी सी, मेरे पे दया करो, हिंदू बने बेटा खावनी स्टार्ट कर दो। भगवान बोला कि नहीं हम तो खा के जाएंगे, वो सिस्टम करियो, आदो पकड़ाई दियो। सबने प्रसाद लिया। अगली 11 क्यों के गुरुदेव बटे तो टोलो रो टोलो आवे, थोड़े कितना कई सिस्टम मैंने बताए तो दो। और जैसे अगली 11 क्यों ज्यादा ले जाऊं, पूरा कट्टो भरने ले गयो मसालो, और जैसे ले गया, देखना ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे लेके गया भाटा माते मेल दियो सामान और डायरेक्ट हिलो पाड़ दियो, आओ सीताराम प्रसाद पाई लो। भगवान तो एवा रियोड़ ही प्रकट हो गया, और जैसे प्रकट हुआ एक लो हसन लागो। भगवान के हनुमान वो कभी बेटा भोले हंसियो नहीं, आज बड़ा खुश लग रहा है। जो हनुमान जी बोले ओए बोले कि क्या है, आज तो बड़ा हैप्पी लग रहा है, बड़ा खुश लग रहा है तुम। क्या है कि पता है रोज मुझे उल्लू बनाते हो तुम, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो भोलो नहीं हूँ, रोज मुझे उल्लू बनाते हो, आज मैं तो उल्लू बना दिया क्योंकि कर मैं आज बनाई इसको नहीं, आज तुम बनाओगे हम खाएंगे, रोज बेटा हिंदू खावणु स्टार्ट कर दियो। भगवान ने जान के बाप जी उन तो पड़ गो कि कहीं हो दिन होनारी एक दिन लवारी कहावत सच हो गई, वो तो क्या थों बनाई खवाओ। जने भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई इनो कहना तो ब्रह्मा जी नहीं टाल सके, वो तो बोलो है, इन्हें कहीं था भगवान और भगत में कोई फर्क तो समझी को नहीं। अब इन्हें बनाए जिमानो पड़ी, सबने धंधे लगाए दिया, मैंने हनुमान जी लावे लकड़ियां, कोई पानी लावे, सीता मैया चूल्हा में भूख मारे, कटी कहीं बनाए जिमानो पड़ियो। इन्हें वास्ते कई कहे अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी
जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देखो महाराज, टाबर बिना पूरा परिवार सुनो, भगत बिना और संसार सुनो। भगत बिना भगवान अधूरा, टाबर बिना माँ बाप अधूरा। भगवान कही के भाई थारे टाबर नहीं है तो थाने केड़ो अटपटो लागे, तो मारी है भगत जो मारा टाबर ही है। इन वास्ते के भक्ति सु भगवान सदा संग छोड़ कट्ठी नहीं जावे, और जे कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवे वनरा खोजी च परा जावे। जो मेरे भक्तों को सताता है उसका विनाश पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान के मन थप्पड़ मार दीजो पर मारा भगत ने कोई मत कीजो। एक माँ होती है साहब, आपरो टाबर गलती कर दे ना, 2-4 थप्पड़ जड़ दे भी दुख नहीं रहे, अने वे इस थप्पड़ कोई पाड़ोसन जड़ दिया रहे तो बिनो कहे के तारो काल जो खजूल ना ध्यान राख जा, मारे टाबर थप्पड़ की कर मार दी अने खुद पॉलिश कितनी करे जो उठाई को नहीं। दूसरी औरत बच्चे को थप्पड़ नहीं मारनी, ये माँ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो भगवान वही कहते हैं, मैं जितना सताऊंगा उतना सता दूंगा, पर मेरे भक्त को कोई और ना सताए। ये जी चलो मैं एक दो भजन और गा लेता हूँ, फिर आरती करेंगे। एक टाबर ने मार से पूछो 2 दिन स्कूल क्यों नहीं है, क्या मैंने कुत्तो खाई गो, कि कुत्तो की खा दो, कि हाथी माते बैठो जो। अरे बोला आदमी हाथी माते बैठो, कुत्तो काट दियो था ने, क्या सच में सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या हुआ, क्या ज्यों हाथी जाओ तो कुत्तो आड़ पाड़ भूसतो, एक बहुत बार भूसो, हाथी रो दिमाग खराब, सूंड में ले जान फेंक्यो ऊंचो, जो कुत्तो पड़ियो पड़तो पड़तो मने काटन पड़गो नीचो, मारा नाचो पड़ दियो। मार सके बेटो कि तू प्लानिंग हुआ हो रही हो। बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े नटखट होते हैं महाराज, बहुत नटखट होते हैं। बोले सत्य गुरुदेव की। एक टाबर ने क्यों आज थारे पार्टियों की बंदी उड़ी है, यूं हाथों रे नहीं हूं पॉलिश की कर रही उड़ी, के मार से आरती जोरदार घनी उतारी, के कह रही हो कि मैं तो खाली इतो ही पूछियो कि कोरोना में जीव का कहीं थे, मैं तो खाली इतो ही पूछियो, मैं तो मारू स्टार्ट करियो के हाल जीवो थे कोरोना में। बोलो कहीं कनो रही हो टाबरो रो, टाबरो नेड़ा कोई नहीं आवना। टाबर बड़ा एक बार हम सत्संग चल रही थी हमारे बेंगलोर साइड में, तो क्या हुआ कि स्टेज बना हुआ था, टाबर बैठा आगे, मैंने टाबरो बिना हुआ हुआ कौन, मैंने अच्छो नहीं लगा, टाबर चाहिए मैंने, बच्चों बिना मैं रह नहीं सकता, मेरे आश्रम पे एनी टाइम बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में मन में पाप नहीं होता नहीं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, बराबर नहीं। तो मतलब कोई आयो आड़ू आदमी टाबरों ने उठाई दिया, अब साहब मेरी तो इतनी आत्मा जली पर मेरा वश नहीं पहुंचा, सबने दौड़ाई दिया, पर टाबरी माता भला वैसे गए और गायब हो गए। अब टाबर दिखे को नहीं। अब हमने किया भजन स्टार्ट, के नीचे स्टेज से नीचे धमाधम बोले, भजन पूरा हुआ। मैं उस कार्यकर्ता को बोले, मैं भैया स्टेज के नीचे कोई न कोई, कहे नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भजन बंद आवाज बंद, जैसे ही हमारे म्यूजिशियन चालू नीचे धमाधम। मैं क्या किन की घोटाला, स्टेज इतनी देर तो आग बाजू नहीं भी आरती री अने पछे नीचे देखे पूरो एवड़ो नीचे। वो भजन बंद रहे जाने चुप क्यों रहता है, मैं नीचे पड़ी लाडू रा कार्टून, तो बेटा कितने कार्टून साफ कर दिया। बच्चे है ना, बच्चा किने कहवे। टाबर सबसे बढ़िया बात क्या है, बता झूठ बोलते नहीं है। एक टाबर ने क्यों बिना पापा के बारे कोई मेहमान आया, जने के जान कह दे कि पापा तो बारे क्यों है। मेहमान पूछियो कि कटे थारे पापा के बारे क्यों है, कौन क्यों मारा पापा, किसने बोला कि मेरे पापा ने बोला कि मैं बाहर गया हूं, इसका मतलब अंदर सो रहे। बोले सत्य गुरुदेव की, माता पिता गुरुदेव की जय। कि सत्संग अपन बोझ क्यों लागे। कोई नगरी का राजा था, भगवान की बहुत तपस्या की, भगवान खुश हो गए, दर्शन दे दिए। पर राजा इतना अच्छा था कि वो चाहता था कि नगरी को भी दर्शन हो जाए। प्रार्थना की, बोल मांगे सो मिले। तो राजा क्यों कि प्रभु मारे की नहीं चाहिए, बस मेरी पूरी नगरी को दर्शन दे दो। भगवान ने बोला ये संभव नहीं है, कि नहीं प्रभु
दर्शन तो देना पड़ेगा। अब भगत के आगे भगवान को झुकना पड़ता है, इसीलिए कहते भगत वत्सल भगवान। भगवान ने बोला कि फलानी तिथि को उस पहाड़ के पीछे इस टाइम में मैं दर्शन दे दूंगा, पूरी नगरी को ले आना। राजा ने पूरे नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि फलाने दिन भगवान श्री नारायण पूरी नगरी को दर्शन देने वाले हैं। सारों ने तैयारियां कर ली, बैंड बाजा बज रहे हैं, ढोल थाली बज रहे, आनंद ले रहे, राजा रानी सबसे आगे चल रहे हैं, पैरों में जूते नहीं है, चाहत थी भगवान को पाने की। सारे लोग निकल रहे हैं। निकलते निकलते कोई नाच रहा था, कोई आनंद ले रहा था, कोई गा रहा था। जियो साइड रे मैंने नजर पड़ी कि एक चांदी रो मगरो, चांदी का ढेर लगा हुआ, और जैसे ही ढेर लगा हुआ देखा तो महाराज हाँ दिस तो जैसे ही वो ढेर लगा देखा तो जिन जिन लोगों की नजर उस ढेर पे पड़ी वो उस पब्लिक में से कम पड़ गए, मगरे की तरफ भाग गए। तो राजा ने बोला कहां जा रहे हो? कि राजा तुम जाओ, तुम्हारे पास बहुत है, हमको तो लेने दो कम से कम। भगवान ने तो बड़े ही मिल जाओ, पर वो मिलियोड़ो क्यों छोड़ो? तो भगवान की कृपा हुई, कितनी भीड़ उधर चली गई। कितनों ने मन समझाया कि हमको तो भगवान देखना है। और जैसे ही थोड़े आगे गए तो आगे होनारो मगरो, सोने का ढेर पड़ा हुआ, उसमें से और 20-25% लोग उसमें भाग गए। महाराज लारे बचिया कौन? राजा और रानी। रानी थोड़ी मजबूत रही। अरे राजा ने बोला तुमको भगवान के दर्शन करें कि मोर तो भगवान यही झोंका, थोड़ा भगवान तो कट कद मिल लो, मगरो खाली हो गया तो मैं तो है जो बैरंग लौटो। तो राजा ने सोचा कम से कम रानी तो बची, ये तो भगवान की भगत है। और जैसे ही आगे गए तो चमाचम करता हीरा मोती का पहाड़ दिखा। तो रानी साहिबा भी बटी मुड़ गई। रानी को भगवान राजा ने बोला तू तो मेरा साथ मत छोड़, के राजन थाने हाथ जोड़ी है। भगवान ने भले कदी मिलो पण अटू मने गांठ बांधन दो। रानी तो आप आव दे के रान खुदरो औकाती भूल गई कि मैं कौन राजकुमारी पूरा ही लेन गांठ बांधन लाग गई। तो राजा ने बोला तुम ले, तेरा जो चाहिए ले ले, मुझे तो वो चाहिए। और जैसे ही गए भगवान वहां खड़े कि ले आयो सबने, आएगा ये सब मेरी ही माया थी, वे की को नहीं होना चांदी की को नहीं, वे सब भाटोरा ढेर है। पर उन्होंने मैं चांदी दिखाई, होना दिखाया और हीरा दिखाया कि उनमें फंसा कि मारा करने आवे। बोला बे लोगों की कर मिलू, मैं मिलनो घणो ही चाहूं, परंतु इन संसार रूपी माया रमा ने बे फंस गा और मारू कोई मिलना नहीं चाहे। महाराज भगवान तो मिलने के लिए तैयार खड़े, पण आप माया जाल में और संसार मकड़ी वालों जालो उड़ज उड़ज मर जाना रे। ए भाई तो ये ध्यान रखें, जिंदगी के अंदर हमको कह तो तिल कोरा भला हेली कह लीजो तिल कडाई, अध बिछली कुलर भूंडी दोनों दिन सुजाई। यहाँ पे बहुत सारी बेटियां बैठी हैं। बेटा एक मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। एक पिता होता है, पिता बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है आदमी, कितना भी कर्जा होने दो बंदा परवाह नहीं करता, कोई बीमारी आने दो परवाह नहीं करता, कभी रोता नहीं है। पर पिता एक दिन बहुत रोता है बेटा। किस दिन रोता है पता है? जब उसकी लाडली ससुराल चली जाती है, उस दिन वो टूट जाता है महाराज, टूट जाता है। और आप सब रोए हो, इसमें कोई शंका नहीं है। आप री बेटी हावरे जावे उन दिन रोवनो नहीं आवे आपने? किन्ने कहवो महाराज, किन्ने कहवो तो पाची पड़न वाली नहीं है। हैंग और हम तो रो ही नहीं सका। एक पाड़े साइड में जाए खूणा रे मान जान मातो गाल रोई जो कि आज मारो काल जरो टुकड़ो मारा आखे हम गयो। ससुराल रे माने कांटा होरी राखेला कि कांटा दोरी राखेला रामजी जाने।
कांटा कितो दुख देला, क्योंकि मैंने बारू तो घना ही फूटा देख, अपनी ओरिजिनलिटी कुछ और होती है। तो भगवान की लीला होती है। इसलिए बेटियों से मेरी प्रार्थना है, आपका फर्ज बनता है कि उस पिता को और उस माँ को जिसने आपको जन्म दिया, बड़ा किया, आपकी वजह से उनको नीचा ना देखना पड़ जाए, आपकी वजह से उनके ऊपर कोई दाग ना लग जाए। ये बेटियों का फर्ज बनता है। बेटियां जिंदगी के अंदर माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। तो ये आपका धर्म बनता है बेटा, क्योंकि पिता सबकी आंखों में आंसू देख सकता है, बेटी की आंखों में आंसू देखी जो हिम्मती को नहीं। और एक ध्यान रख जो ब्याह रहे नहीं, फॉर्चूनर देख पापा ने मत भूल जाइजो। माए बैठ कम कम जाता जाता एक बार पापा रो मुंडो तो देख लीजो कि मारे पापा में कहीं बीतरी आज। मैंने कई लोग आते हैं मेरे पास में, मैंने बहुत दर्द सुनता हूँ साहब, बहुत दर्द की बात बताते हैं कि महाराज हम बोल भी नहीं सकते, कि हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, धन दौलत कुछ नहीं, हमारी बेटी दुखी खड़ी महाराज, बेटी रो नाम लेते काल जो निकले महाराज, के मैं तो इतना भरम में रहे, मारी बेटी ने खड्डा में नेक दी दुखी को नहीं। मैं इतना बढ़िया मिनक जानिया, इतना बढ़िया जानिया, इतना व्यवहारिक जानिया, ना तो फंसे ठा पड़ी कि राम राम। ये लोग ऐसे क्यों होते हैं? माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। अरे गुण की खोले ने बारी काट दी बिनजारा, राम जी भजवारी वेला जाए। गुण की खोलू तो धोको उपजे, मिला कर लारे आवे थारे वार। अरे वार चढ़निया लारे रह गया, बणजारा गया गंगा जी रे घाट। एक ने मुड़के ने मुंडे बोल दे, मिला कर हिवड़े पैराऊ धारे नवसर हार। अरे गैला हेर हेर होनो नित्रो पैरती, मोटीला भरती में भार। होनारा पालना में हिंदती, और सैलियो ढोलती मरे वाव। अब तो बिनजारे री बोली छोड़ दे मिलाकर, साहेब के बतलाव कि थारा हरी का हाड़ी बाड़ दी, बिनजारा नौकता घोड़लियों वाली लाद। शायर नीर सरी का डीकरा मारे चंदन सो भरतार। अरे क्षत्रिय वे तो हेलो सामलो भाई, दुखी है भाई चंदन री नार। गुणरे लोयाणा गडरो वंखो, राजवी मारा साहिबा मोंदी धर्मिया वाली पाड़। अठी उगेन अठी आत्मे तो जल में सोई मर जाए। गुण चंदल सी वाला गाव जो मारा साहिबा पाप गया रा। एड़ा महापुरुषों रा नाम लेवो तो जीव रा पाप कटे, कर्म रा पाप कटे महाराज। जो महापुरुष तपस्या करी, भगवान वणो में वखो लाग दियो कि राजा हरिचंद्र राणी तारामती रोहितास कवर केवावे। ऐसो खेल रच्यो मेरे देता, तीनों ही बिकवा जावे। एक ब्राह्मण एक हरिजन एक कुबदा कर जावे, समय रो भरोसो को निकद पलटी मार जावे। राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे। गोरखने शिकार खेलन वास्ते राजा भरतरी जंगल रे माने जावे। यानी गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया जो राजा जोगी बन जावे। अरे समय रो भरोसो को नहीं वो कद पलटी। राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार प्रणावे। मोर चाहे जंगल में मर गयो, किस्मत पलटी खावे। वारे भाई वाह, भगवान री लीला देखो। राजा बिसल राव लोहा नगरी केवावे। अरे जिनरे कन्या सात एकंडो वर नहीं पावी, राजा मन चिंता करी पुत्रन दीदो एक। अरे कौन कर्म किनिया तना कहाँ लिखिया लिख, मोर राजा री महिमा। पुत्री पद्मा साथ में कहे पिता सुन बात। अरे मारी चिंता मत कर पिता कर में मारे साथ। राज तेज बड़ रीत जोत भगवत रे सारे। अरे नहीं ये मारा भाग पिताजी थारे लारे। जो रेखा मस्तक लिखी मेट सके ना कोई, कोटि यत्न करते फिर अनहोनी ना होई। जो विधि ने वे लेख लिख दिया उसको कोई बदल नहीं सकता महाराज। धरती आसमान एक हो जावे तो पद्मा के पिताजी में तुम्हारा भागरो खाऊं। पिताजी ने गुस्सो अजन मोर लार प्रणा दे कि राजा की बेटी पद्मा कहिए मोर लार प्रणावे। मोर जाए जंगल में मर गयो, किस्मत पलटी खावे। मेर भाई सब शिव जी की तो मोर का मर्द बनावे, और नवखंड धरती का राज वो पद्मा ने दिरावे। अटी ने जंगल में छोड़ दे छोरी ने कि जा। यानी अंधारी रात पद्मा अपना पति ने खोड़ा में ले बैठी, और मोर तो जंगल रा महाराज। मोर के इन नगरी में पानी पियोनी चुगो करू अटी नाय। मैं पंछी जंगल राशि मर जंगल में ही रहना अच्छो है, मैं जंगल में ही अच्छा लगा। उनटे मरे माने रात्र समय आंधी तूफान आवे, पवन चले प्रचंड तरतवर टूटो डालो पड़ियो मोरिया रे ऊपर पड़तो क्यों ही कोकारो। अरे पति हमारा मर गया हार न कोई फेर।
ये भगवान कैसी करी रो मोर प्रणायो ओई मर गो अब कहीं कुरु किन लारे जाऊं मैं उन टाइम भगवान शिव ने प्रकट होना पड़े और सिर पर तुरा राख मोर का मर्द बनावे और नवखंड धरती का राज वो पद्मा ने दिरावे। नवखंड धरती रो राज किने मिलियो राजा मोर धस राजा ने तो महाराज जी ने मोरिया लार प्रणय वही नवखंड धरती री महारानी बन गई। तो भगवान का विधाता लिखिया लेख रति नहीं घाली जावे भगवान ने लेख लिख दिया राजा भरतरी को जोगी बन जावे कोई पत्तो नहीं लागो एक पलक रे माने जोगी बन गया महाराज। यानी थारी माता के वे गोपी चंदा छोड़ दे जगत वाला फंदा थारो बाप मंगाड़ो राजा नवखंड धरती में बाजता बाजा बेनर गया बिलाई जारी खोज खबर नहीं भाई एक शब्द रे माने 16 रानी रो त्याग करियो 12 साल री उम्र राजा गोपी चंद्री 16 रानियों रो पति और एक पल रे माने मारो वचन राख्यो 16 रानियों रे छोड़ और महाराज गोपी चंद्र राजा जोगी हो गया महाराज। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति में आनंद है महाराज। जो आनंद नहीं मिलता मेरी में वो मिलता फकीरी में। फकीर बनने वाला चाहिए। मोदी जी कहते हैं भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ यार मेरे पास क्या एक जोड़ी ड्रेस है नहीं जीता होगे तो चला जाऊंगा जंगल में जहाँ से आया वापस चला जाऊंगा आया दर्शन लिया क्या लेके जाओगे। देखो संत होता नहीं साहब जाने पर रोता नहीं आने पर हंसता नहीं ये संत की परिभाषा होती है। बहुत कुछ मिल जाए तो खुश नहीं होता और चला जाता तो रोता नहीं है कभी नहीं रोता। ये दोनों सम और विषम संख्या के अंदर वैरागी किसी से राग नहीं। आप हमें कितनी भी गालियां दे दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा महाराज। कोई सेठ था कि सेठ ने एक प्लॉट खरीदा दूर जंगल में पास में कोई गरीब आदमी का बगीचा। अब सेठ रो बंगलो बनियो नौकर ने कह दियो जीतो ही कचरो आवे बगीचा में नाक देना। वो गरीब आदमी की नहीं बोले आनंद में। एक दिन समय का संजोग एक टोकरी लेके आता है दरवाजा खुलाता तो सेठ को विश्वास आ गया एक बेटो कचरो लेना है। जैसे ही दरवाजा खुला जैसे कृष्णा राधे राधे बोला टोकरी दी कि लीजिए सेठ जी कि क्या लेके आए कि खोल के देख लीजिए। जैसे ही खोले तो अंदर तो पीले पीले आम थे रस भरे आम थे। सेठ ने बोला कि तू हमारे लिए आम लेके आया कि हाँ। अरे भैया हमने तो जिंदगी भर तुम्हारे बगीचे में कचरा डाला और तू मेरे लिए आम लेके आया। तो उस आदमी ने जवाब बहुत सुंदर दिया कि सेठ जी आपकी इसमें कोई गलती नहीं जैसा आपके पास में था आपने मुझे दिया और जड़ो मारा बगीचा में पैदा रहियो मैं थाने दियो मारा बगीचा में आंबो रहियो मैं थाने आंबो दियो थारा बंगला में कचरो रहियो तो कचरो मने दियो। तुम्हारे पास था ही है ये। जो निंद का आदमी होता ना वो किसी की निंदा करे बिना उसको चैन नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना बिना शांति मिले नी निंदा करे तो बिना गैस बन जावे माँ तो चढ़ जाए और प्रॉब्लम रह जाए सब बड़ी पता नहीं। चलो अब सब खड़े हो जाइए सब खड़े हो जाइए।